एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वैसी महिलाओं के ऊपर में है जिनको कि काफी टाइम से वो प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। उनको कोई भी इशू नहीं है, ना उनके पार्टनर को कोई इशू है, फिर भी वो हर बार उनकी प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव आती है। हम बात करने वाले हैं तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सबसे जरूर करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और उससे भी ज्यादा आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट में आप पुट करिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी। हाँ तो गाइस, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ये कहती है कि मैम हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, हर तरह के टेस्ट करवा रही, लेकिन हमें हमारी कोई भी हेल्थ इशू या हमारी कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू हम नहीं है, ना मेरे पार्टनर को है, फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इसका रीजन क्या है मैम, क्यों नहीं हो पा रही है? तो मैं आज आपको उसके कुछ रीजंस बताने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए एज पर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो है नींद लेना, प्रॉपर नींद लेना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी की जो लाइफ है, डेली रूटीन इंसान की ऐसी हो चुकी है कि वो अपने नींद पे, अपने प्रॉपर डाइट पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो कई बार वो छोटी छोटी चीजें जिसे हम इग्नोर करते हैं और जिसको हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, ये तो कोई मैटर नहीं करता है, बट मैटर करता है। कई बार ऐसी चीजें ही हमें इफेक्ट करती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो प्रॉपर नींद नहीं लेना इसमें से सबसे बड़ा एक रीजन है। विटामिन डी की कमी होना, विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी हमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती है। आप हो सके तो डेली आप 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए। धूप में बैठने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ही विटामिन डी देना चालू कर देती है। या फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। तो विटामिन डी का इंटेक आपको करना है, वैसी डाइट लेना है जिसमें विटामिन डी की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, तो भी आपको इससे निजात मिल सकती है। तीसरी चीज है ओवरवेट होना, आपका वेट ज्यादा होना, जितना वेट होना चाहिए उससे अधिक होना, या बहुत ज्यादा जंक फूड अगर आप खाते हो, फास्ट फूड आप खाते हो, बहुत ही ऑयली स्पाइसी फूड खाते हो, तो इसको इग्नोर जरूर कीजिए और आप अपने आप को हेल्दी फूड पर लेके आइए, हेल्दी डाइट पर लेके आइए। ये भी आपका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी ना होने का। प्लास्टिक से बनी हुई सामानों का बहुत ही ज्यादा उपयोग करना, ये भी हमारी प्रजनन क्षमता को इफेक्ट करता है गाइस। तो इसीलिए आपको इन चीजों से भी दूर लगे रहना है। देखिए, हम जितनी हेल्दी चीजें करेंगे ना वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी हमारी प्रजनन क्षमता को भी बूस्ट करती है। तो आपको प्लास्टिक से, जितने भी प्लास्टिक के बने हुए सामान है या प्लास्टिक अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में ज्यादा इस्तेमाल करती हैं तो इसको आप कंट्रोल करें। क्या आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हैं, तो स्ट्रेस से अगर आप बचना चाहती हैं या आपको स्ट्रेस से निदान चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर योगा, मेडिटेशन, जो भी आप करना चाहें आप कर सकती है, एक्सरसाइज, वॉकिंग, आपको स्ट्रेस में बहुत रिलीफ मिलेगा एंड आप खुश रहो। हैप्पीनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हैप्पीनेस किसी दवाई को इनटेक करने से नहीं मिलती है, वो आपको खुद में बिल्ड करनी होती है। तो ये भी कुछ रीजन होते हैं कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू ना होने के बावजूद भी आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती हैं। एंड और एक चीज मैं बता दूं कि बहुत बार क्या होता है ना कि हमको इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमको पीसीओडी, पीसीओएस की शुरुआती होती है ना, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है हमारी बॉडी में, ना हमको सिम्टम देता है, बट वो इंटरनल स्टार्ट हो गया होता है। तो जब वो स्टार्ट होता है ना तो हमको उस समय ना तो हमारे पीरियड मिस होते हैं, ना हमको पीसीओडी से रिलेटेड कोई सिम्टम आ रहे हैं, ना पीसीओएस से आ रहे हैं, तो हमको लगता है हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसी कंडीशन में अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो आप जाके लोकल डॉक्टर को दिखाइए, या फिर अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकती हैं। आपको प्रॉपर इसमें निदान मिलेगा एंड हमारी डॉक्टर्स की टीम है जो आपको कंडक्ट करेंगी और आप उससे अपने आप को ठीक करके आप प्रेगनेंसी अचीव हो सकती हैं। लेकिन आपको प्रॉपरली, जब हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं ना, तो एक बार जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो
आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और आप डेफिनेटली जाके सबसे पहले डॉक्टर के पास विजिट कीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मेडिकल इशू नहीं है और ना आपके पार्टनर को इशू है तो उसके लिए भी मेडिसिन आती है जो कि 110% आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ वेदास केयर के बारे में, क्योंकि वेदास केयर की मेडिसिन मैं खुद भी लेती हूँ और मैं दूसरे को भी रिकमेंडेड करती हूँ। वेदास केयर की मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कस्टमाइज मेडिसिन है। इसको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज किया जाता है, बनाया जाता है और ये 100% आयुर्वेदिक है। और ऐसा भी नहीं कि इसका स्टॉक बहुत सालों से बना हुआ पड़ा हुआ है, नहीं, ये आपके ऑर्डर आने के बाद ही इसको बनाया जाता है। अगर आप बोलोगे तो मैं शॉर्ट्स में उसके वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू मेक इन दिस मेडिसिन। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मैं 2 मेडिसिन यहाँ पर प्रिस्क्राइब करना चाहूंगी फॉर द डॉक्टर के अकॉर्डिंग। आप ये अगर 2 मेडिसिन लेते हो तो आप डेफिनेटली इसमें ठीक होंगे और आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पैरिस चूर्ण की। पैरिस चूर्ण का जो बॉक्स है वो इस तरह का डब्बा आता है जो कि ये 100 ग्राम की बोतल है और ये जो बोतल है ये अब चेंज हो चुका है, इसका आउटर ये अब इस तरह के फॉर्म में आपको रिसीव होगी। तो आप ये मत समझिएगा कि मैम ने तो हमको इस तरह का व्हाइट डब्बा बताया था तो फिर ये हमको इस तरह के बॉक्स में क्यों मिल रही है, क्योंकि ये एज पर कस्टमर के डिमांड पर इसके बॉक्सेस जो है वो चेंजेस होते रहती है, कस्टमाइज होते रहती है। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो ये जो बॉटल अभी चल रही है जो मेरे पास रिसीवेबल है, ये मेडिसिन जो पैरिस चूर्ण है ये आपका ओव्यूलेशन में मदद करेगी। बहुत सारी महिलाओं को ओव्यूलेशन होता ही नहीं है ना, तो आपको ये ओव्यूलेशन में हर मंथ ये हेल्प करेगी जिससे कि आपको इजी वे में ओव्यूलेशन हो पाए। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी में कोई भी तरह के आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए भी वर्क करती है। फीमेल के लिए ये मैं बता रही हूँ आपको। और AMH लो है, आपके अंडे की क्वालिटी खराब है, अंडे बन नहीं में भी ये एक मेडिसिन वर्क करेगी। तो ये आपको 3 चीजों पे वर्क करती है, ओव्यूलेशन पे, इनफर्टिलिटी पे और लो AMH में। तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको फायदा करेगी। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है तो भी, और अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, लो AMH की प्रॉब्लम है तो भी आप ये दोनों कंडीशन में पैरिस चूर्ण को ले सकते हैं। ऑयल जो होता है ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, आपको नेचुरली कंसीव करने में हेल्प करता है। इस ऑयल का मसाज आपको पर डे करना है और इस ऑयल का मसाज जो है वो दूसरे तरीके से होता है। अगर आप इसे परचेस करते हो तो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि इसका मसाज कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो फर्टिलिटी ऑयल मसाज करने से आपको बेनिफिट क्या क्या हो, सबसे पहले आपका बूस्ट करेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसको ये दूर करेगा। दूसरी बात है कि फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज है तो भी ये मदद करेगा उसको ओपन करने में, नेचुरली सपोर्ट करेगा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में। फर्टिलिटी ऑयल मसाज है ये आप जरूर कीजिए, इसको आपको रेगुलर बेस में करना है। अब बात करते हैं आपको लेना कब तक है इसको, तो जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाती हैं। तो क्योंकि अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगी तो डेफिनेटली ये 2 से 3-4 महीने के अंदर आपको वर्क कर देगा। लेकिन अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, कितने सालों पुरानी प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से इस मेडिसिन को आपको इनटेक करना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम हम इसको बोलते हैं 6 मंथ, मैक्सिमम बोलते हैं इसको 9 मंथ, आपको इतना लेना पड़ेगा। अब आपको इसको परचेस कहाँ से करना है, तो वेदास केयर की वेबसाइट पर जाइए, आप इसको परचेस कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल का नाम लेके जाते हो या आंचल मैम की तरफ से हम आए हैं ये बोलते हो तो आपको डेफिनेटली या तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा या आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी, है ना, शिपमेंट आपको फ्री मिलेगी। तो आप डेफिनेटली मेरा नाम लेके जा सकते हो, आपको इसमें ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन राइज आता है गाइस तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी और किस तरीके से आपको इस मेडिसिन को इंटेक करना है, कैसे लेना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप मुझसे सवाल करोगे तब। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना बहुत है। और हाँ, ये किसी भी एज ग्रुप की महिला ले सकती है जिसको मेनोपॉज नहीं हुआ है, आप इसको लीजिए, आपको ये कोई भी हार्म नहीं करेगी। इसका दावा मैं करती हूँ, उसमें कोई पैराबिन नहीं है, किसी भी तरह का साइड इफेक्टेड इसमें कंपोजिशंस नहीं है, इंग्रेडिएंट्स को नहीं डाला गया है, ये 100% आयुर्वेद है। तो इसके लिए आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, आप इस मेडिसिन को जरूर लीजिए। वेदास केयर के वेबसाइट पर जाइए, ऑर्डर कीजिए। और हाँ,
आप इसको ऑर्डर करने के बाद मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस मेडिसिन को कैसे लेना है। नीचे स्क्रीन पर आपको मेरी टीम का नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके आप इस मेडिसिन को परचेस करने के बाद में इसको कैसे लेना है, किस तरह से खाना है, कब तक लेना है, जो भी इंक्वायरी है आप इसको कर सकती हैं। तो चलिए जाके जल्दी जल्दी से इसका ऑर्डर प्लेस कीजिए और मुझे बताइए कि आपने ऑर्डर किया है कि नहीं। और हाँ, जितने भी महिलाओं को मेरे द्वारा जिन्होंने मेडिसिन ली है और उनको कुछ बेनिफिट हुआ है तो डेफिनेटली वो लोग मेरे कमेंट में आके जरूर डाले कि मैम हमको इस मेडिसिन से बेनिफिट हुआ है। क्या होता है ना गाइस, हम कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि दूसरी महिलाओं को मोटिवेशन मिले। आपके कमेंट देखने के बाद में दूसरी महिलाएं भी मोटिवेट होती हैं और उनको भी लगता है कि नहीं हमको भी ट्राई करना चाहिए। तो इसीलिए जरूर जाइए और इस मेडिसिन को ऑर्डर कीजिए, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। डेफिनेटली नेचुरल प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि देखो हम तो मेडिसिन ही खा सकते हैं, हम अपना इलाज ही करा सकते हैं। बाकी तो देखिए ऊपर वाले की दुआएं, आप ऊपर वाले को कितना मानती हैं, उनकी दुआएं बहुत जरूरी हैं। तो आप उनसे जरूर जुड़े रहिए, उनसे प्रे जरूर कीजिए, वो सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, है ना। क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी क्या है ना गाइस की, ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन खा लिया और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। पहले का जमाना थोड़ी है कि तथास्तु बोल दिया और महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन में समय लगता है, आपको पेशेंस लेके आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। और आप उसको लीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।